हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी राजस्थान बोर्ड में जो मैप के जो क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड मैप के जो क्वेश्चन आते हैं, विश्व मानचित्र में से जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम आज जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है वर्ल्ड मैप का। विश्व मानचित्र का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। ठीक है। इंडिया के मैप में से जो क्वेश्चन आता है वो आता है 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स का ही आता है राजस्थान के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। टोटल जो मैप के जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 मार्क्स के आते हैं। 6 अंकों के जो है वो मानचित्र के प्रश्न आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व मानचित्र में से कौन कौन से जो है वो प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड के अंदर, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। चैप्टर वाइज चलेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में से जो मैप के जो बन रहे हैं क्वेश्चन उसके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, तो सेकंड चैप्टर के अंदर जो है विश्व की जनजातियां जो है, प्रमुख जनजातियां जो है, मेजर ट्राइब कास्ट जो है, उनका जो हैबिटेट एरिया कहाँ पे है, निवास क्षेत्र कहाँ पे है, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एस्किमो ट्राइब कास्ट का जो है हम पढ़ते हैं। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र जो है वो पढ़ते हैं। तो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। पहले 5-4 साल पहले जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया कि विश्व मानचित्र के अंदर एस्किमो का निवास क्षेत्र बताइए। तो एस्किमो जनजाति जो है वो नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के अंदर जो है वो रहती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है बोर्ड। तो आपको सबसे पहले ये जो ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे अपर पार्ट के अंदर जो कंट्री है वो है कनाडा। फिर मिडल के अंदर जो है वो है यूएसए, और ये जो है मैक्सिको। इस साइड के अंदर माउंटेन है, रॉकी माउंटेन। यहाँ पे इस साइड के अंदर क्या है? माउंटेन है। और इस साइड के अंदर जो है यूएसए की जो पॉपुलेशन जो है, डेंसिटी जो है वो यहाँ ज़्यादा है, इसके वेस्टर्न पार्ट के कंपेयर ईस्टर्न पार्ट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी है। हम क्या पढ़ रहे थे कि मैप से जो क्वेश्चन रिलेटेड जो है एस्किमो ट्राइब कास्ट का। तो ये अलास्का वाला जो पार्ट है, ये अलास्का जो है स्टेट जो है वो यूएसए के अंडर में है। आप ध्यान रखें, ये अलास्का वाला जो पार्ट है ये यूएसए कंट्री का एक स्टेट है। ठीक है। उसके बाद में नॉर्दर्न कनाडा, उत्तरी कनाडा, हडसन की खाड़ी के पास वाला क्षेत्र। ठीक है। यहाँ पे बेफिन आइलैंड जो है वो, और उसके बाद में ग्रीनलैंड का साउथ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एस्किमो ट्राइब कास्ट रहती है। आप इसको किसी भी प्रकार से जो है यहाँ पे शो कर सकते हो, प्लस के सिंबल के द्वारा शो कर सकते हो, जो आप जितना अच्छी तरह से आपको लगता है कि हम इतनी अच्छी तरह से शो कर सकते। फिर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है कि आपने प्लस प्लस के द्वारा शो किया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एस्किमो निवास क्षेत्र। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आ सकता है वर्ल्ड मैप के अंदर एस्किमो के जो है 2 एरिया बताओ, हैबिटेट एरिया, 2 निवास क्षेत्र बताओ। तो आप नॉर्दर्न कनाडा का बता सकते हो, अलास्का वाला बता सकते हो, ये बे ऑफ हडसन है इसके आसपास वाला बता सकते हो, बेफिन आइलैंड वाला बता सकते हो, और उसके साथ में किसका बता सकते हो, ग्रीनलैंड वाला जो है वो भी आप इसके अंदर बता सकते हो। तो ये तो स्टूडेंट्स जो हमारा था एस्किमो का जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से आ सकता है, इस पे हमने डिस्कस की। अब इसी चैप्टर के अंदर एक और ट्राइब कास्ट दे रखी है, और वो ट्राइब कास्ट जो है आपकी बुशमैन। एस्किमो का अर्थ होता है रो ईट मीटर, कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है। और बुशमैन का जो होता है वो झाड़ियों के अंदर रहने वाला। और एस्किमो ट्राइब कास्ट जो थी वो कोल्ड एरिया की थी, ठंडे क्षेत्रों के अंदर रहने वाली थी। और बुशमैन जो है वो हॉट एरिया के अंदर है, गर्म क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। वो टेम्परेट जोन की, पोलर एरिया की थी, और ये जो है ट्रॉपिकल जोन की है। तो ये कहाँ निवास करती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। यहाँ जो एक मरुस्थल है कालाहारी डेजर्ट, तो यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट के अंदर जो है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो है वो बुशमैन जो है उनका निवास क्षेत्र है। बुशमैन का हैबिटेट एरिया जो है वो कालाहारी डेजर्ट के अंदर है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है, वर्ल्ड का मैप दे दिया आपको,
कि एस्किमो व बुशमैन का जो है निवास क्षेत्र जो है बताइए, हैबिटेट एरिया जो है वर्ल्ड मैप के अंदर शो करो। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब 2 ट्राइब कास्ट दे रखी है सेकंड चैप्टर के अंदर, इंडिया के ट्राइब कास्ट। एक तो दे रखी है भील ट्राइब कास्ट, ठीक है। तो भील यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र के अंदर निवास करती है। भील जो ट्राइब कास्ट जो है राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर जो है वो भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। भील ट्राइब कास्ट का जो है हैबिटेट एरिया। गोंड जनजाति का इस बार बोर्ड पेपर के अंदर आ गया, गोंड जनजाति का पूछ लिया। तो गोंड जनजाति का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड कौन सा हो गया? ये जो हो गया ना एरिया, ये हो गया आपके गोंड ट्राइब कास्ट का। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? तेलंगाना का भी कुछ पार्ट आता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र आता है, उसके साथ साथ के अंदर कौन सा आता है? मध्य प्रदेश, एमपी का आता है एरिया इसके अंदर, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट्स आता है, झारखंड का आता है, उड़ीसा का आता है, ठीक है। इन क्षेत्र के अंदर जो है वो गोंड ट्राइब कास्ट जो है रहती है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर जो मैप के क्वेश्चन आएंगे, हमने पढ़ा एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील ट्राइब कास्ट में से आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आगे एक चैप्टर के अंदर और दे रखा है, वो दे रखा है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। और वो क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है कि कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है और कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, वो जो है मैप के अंदर शो करनी है। तो हम देखते हैं विश्व मानचित्र के अंदर, हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है विश्व मानचित्र के अंदर जो है वर्ल्ड मैप के अंदर जो है कि कहाँ कहाँ जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का ज़्यादा है और कहाँ कहाँ जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, कहाँ पे जो है वो मीडियम है। और इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो एरिया जो है वो है आप शो करो मैप के अंदर। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट की लोकेशन करते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। यूराल माउंटेन जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन सा माउंटेन? यूराल माउंटेन जो है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड आइलैंड है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और साथ के अंदर जो है यहाँ पे जो है अंटार्कटिका। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, जहाँ पे मोर देन 200 पॉपुलेशन डेंसिटी उस क्षेत्र का है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है उस क्षेत्र के अंदर रहता है। सरफेस वहाँ पे कम है और उसके साथ साथ के अंदर वहाँ पे जो है पॉपुलेशन जो है उसके कंपेयर ज़्यादा है। सरफेस के कंपेयर जो है वो पॉपुलेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा है। कौन कौन से एरिया है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पहले डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आप प्लस का सिंबल बनाओ। नॉर्थ, साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और ये वेस्ट। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है विश्व की। और कौन कौन से पार्ट के अंदर है? जो कोस्टल एरिया जो है ना भारत का, और ये जो इसको हम बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये जो एरिया है साउथ ईस्ट जो एशिया वाला जो है, यहाँ पे इस साइड के अंदर जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। मोर देन 200 जो है ना, मोर देन 200, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 200 से भी ज़्यादा लोग उस क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें कि सेकंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर जो है, मिडल जो यूरोप है, और उसके बाद में जो है वेस्टर्न जो यूरोप है, यहाँ पे इस साइड के अंदर जो है यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। और उसके बाद में अगर देखें अपने नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस साइड के अंदर हमने अभी पहले पढ़ा था कि इस साइड के अंदर कौन सा है? रॉकी माउंटेन। तो ये माउंटेन वाला एरिया है, तो इसके कारण यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट के अंदर
यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यहाँ पे जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। तो 3 मेजर एरिया है स्टूडेंट्स जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई वाले जो 3 मेजर एरिया है। तो ऐसा भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कि 2 मेजर एरिया जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो है वो वर्ल्ड मैप के अंदर जो है वो शो करो। ठीक है, अब जो आगे जो है इसके बाद में हम पढ़ते हैं मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे मीडियम है। तो ये कौन सा पार्ट है? साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट। इसका जो इंटीरियर पार्ट आता है, इसका आंतरिक भाग, इससे जो टच करता है यहाँ वाला जो ये जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र से ऐसे, और ये पूरा जो है वो स्टूडेंट क्या है, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। और ये भी यहाँ पे भी इस क्षेत्र के अंदर जो है वो मिडिल पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो है वो एरिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो एरिया है इसके पास वाला जो क्षेत्र है ये भी जो है, और उसके बाद में कोस्टल एरिया जो है इसका किसका, साउथ अमेरिका का। ठीक है, और यहाँ पे भी अफ्रीका का जो कोस्टल एरिया जो है वो मिडिल जो है पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला जो है वो क्षेत्र है ये जो है 7 के अंदर। और अब उसके बाद में थर्ड आपसे पूछ सकता है कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ पे जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो है, मोर देन 10% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये कनाडा वाला जो पार्ट है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है लो है। इस साइड के अंदर ये जो पार्ट है ये भी लो पॉपुलेशन डेंसिटी, अमेजन बेसिन, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न साइबेरिया, सहारा डेजर्ट, अंटार्कटिका, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट। तो ये भी स्टूडेंट्स जो है वो लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया है। इस चैप्टर में ये एक क्वेश्चन था। अब जो आपके एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन, जो मेजर प्रोडक्शन एरिया जो है, लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित जो है विश्व के प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे लोहा इस्पात का उत्पादन होता है, आयरन एंड स्टील का। और इस साल बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन भी आया है। तो हम एक एक कॉन्टिनेंट को जो है लेकर हम करते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर जो है। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन, मेजर प्रोडक्शन एरिया जो है, इसके बारे में हम देखते हैं, पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। और इसमें कौन कौन से हैं, इसके अंदर बफेलो दे रखा है एक, इस साल बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे जो दे रखा है वो क्या है, बफेलो एरिया जो है, कौन सा है वो है बफेलो। और उसके बाद में आगे इसमें से एक शिकागो यहाँ पे, और यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर पीट्सबर्ग, और यहाँ पे बर्मिंघम। एक बार फिर से देखते हैं अपने कि बफेलो वाला क्षेत्र जो है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मेजर प्रोडक्शन एरिया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और बोर्ड में इस साल ये क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड मैप के अंदर जो इसको शो करना था 1.5 मार्क्स का। उसके बाद के अंदर जो है शिकागो, पीट्सबर्ग, और उसके बाद में बर्मिंघम, और यहाँ पे जो है सैन फ्रांसिस्को, और यहाँ पे क्या है लॉस एंजल्स है। तो कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखते हैं, बफेलो, शिकागो, पीट्सबर्ग, बर्मिंघम, लॉस एंजल्स, और उसके बाद में कौन कौन से हैं सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे स्टूडेंट साउथ अमेरिका के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे है रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो जो है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो है साउथ अमेरिका का जो है मेजर प्रोडक्शन एरिया है। और इसी में से एक क्वेश्चन आया साउथ अमेरिका के अंदर, सेंटोस, यहाँ पे है सेंटोस इस क्षेत्र के अंदर, और ये इस साल बोर्ड के अंदर जो है ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद में यहाँ पे एक क्षेत्र है आयरन, वो है स्टूडेंट्स सेंटियागो इस क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका के साउथ अमेरिका के यहाँ पे जो है चिली जो एक कंट्री है इसके अंदर, तो सेंटियागो जो है वो है। और उसके बाद में उससे पहले ये आया क्वेश्चन 2020 बोर्ड के, और उससे पहले यहाँ पे एक क्षेत्र है साओ पालो। ठीक है, कौन सा है, साओ पालो। ये भी बोर्ड के अंदर जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार फिर से हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ये स्टूडेंट ऊपर जो है वो है शिकागो, और उसके बाद में ये है पीट्सबर्ग, बर्मिंघम, बफेलो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये यहाँ के। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से पीट्सबर्ग है। ठीक है स्टूडेंट,
कौन सा है, पीट्सबर्ग है यहाँ पे नो। और ये क्वेश्चन जो है इस बार बोर्ड के अंदर आ गया आपका। और इसमें से, इस मैप में से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में से बोर्ड के अंदर मैप के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इस मैप में से जो है, इस चैप्टर में से ये जो मैप दे रखा है वर्ल्ड के जो मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोडक्शन एरिया जो है, इसमें से क्वेश्चन आता है। साउथ अमेरिका के अंदर देखें अपने तो यहाँ पे रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर, सेंटोस ये भी इस साल क्वेश्चन आ गया, सेंटियागो, और यहाँ पे कौन सा है, साओ पालो। और उसके बाद में अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ यूरोप के अंदर, यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अफ्रीका, ये रेड सी आ गया आपका, लाल सागर आ गया, यूरोप वाला क्षेत्र आ गया, यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर ग्लासगो वाले जो क्षेत्र आ गए, और यहाँ पे, और ये आ गया ऑस्ट्रेलिया आपका। तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो है, एक तो है जोहान्सबर्ग और एक है सेलिब्री। तो जोहान्सबर्ग तो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कहाँ पे, यहाँ पे। वैसे तो ये हीरे के लिए जो है फेमस है, गोल्ड के लिए जो है फेमस है जोहान्सबर्ग, और यहाँ पे है सेलिब्री, इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे कौन सा है, सेलिब्री। उसके बाद में अगर इंडिया के अंदर देखेंगे तो इंडिया के अंदर जमशेदपुर, यहाँ पे राउरकेला, दुर्गापुर, इस क्षेत्र के अंदर। पाकिस्तान के अगर देखोगे यहाँ पे तो कराची क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर यूरोप के अंदर है सार क्षेत्र। ये इस बार क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के अंदर आ गया कि सार क्षेत्र जो है वो वर्ल्ड मैप के अंदर शो करना था आयरन एंड स्टील का। फिर उसके बाद में यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर ग्लासगो, ठीक है, लीले, ये यहाँ के जो है वो प्रमुख जो है लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस साइड में दे रखा है पर्थ, और उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है सिडनी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे रखे पर्थ और सिडनी। उसके बाद में यहाँ पे चीन का दे रखा है बीजिंग, इस क्षेत्र के अंदर वुहान, और उसके बाद में रशिया के जो है कुछ दे रखे। इंपॉर्टेंट जो थे वो हमने जो है इसमें से देख लिए। उसके बाद में अब आपके जो हमने आज क्या पढ़ा, एस्किमो ट्राइब कास्ट का एरिया पढ़ा, उसके बाद में बुशमैन का पढ़ा, गोंड ट्राइब कास्ट का पढ़ा, भील ट्राइब कास्ट का पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया, ये क्षेत्र हमने देखे, मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी। और वर्ल्ड मैप के अंदर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, वर्ल्ड मैप के अंदर हमने पढ़ा वर्ल्ड मैप में कि आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन एरिया। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे रेल के रूट के बारे में, रेलवे रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन, केप काहिरा जो है रेलवे रूट जो है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन जो है, यहाँ पे जो है कैनेडियन पैसिफिक जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है, उसके बारे में हम जो है आगे जो इसका सेकंड पार्ट होगा 12th क्लास के मैप का, वर्ल्ड मैप का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में हमने आज पढ़ा, सेकंड पार्ट के अंदर जो है हम पढ़ेंगे रेलवे रूट के बारे में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।